बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। एक्सरसाइज नंबर 4.1 से स्टार्ट लेते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए पोलिनोमियल्स क्या होती हैं। तो ये आपके पास जो 2x² वाई क्यूब माइनस 6x² वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब लिखा हुआ है, ये एक पोलिनोमियल है। तो इस एक्सप्रेशन को आपको कैसे पता चलेगा कि एक पोलिनोमियल है? जब भी एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हो जिसमें x और y नज़र आ रहे हो, उनमें x और y की पावर अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब प्लस में हो, नेगेटिव ना हो, और ना ही फ्रैक्शन में हो उसकी पावर, मतलब कि 2/3 4/3 इस तरह से ना हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब इस पोलिनोमियल के हम लोगों ने पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स के अंदर आप लोगों के पास 2xy² कॉमन आ रहा है। अब 2 का टेबल इस पे भी जाता है, 6 पे भी जाता है और 2 पे भी जाता है, ठीक है। और x² और x में से सबसे छोटी पावर x की है, तो x की पावर 1 है, तो इसलिए x कॉमन लेंगे। फिर y³ अब आपके पास y² सबसे कम पावर में है, तो आपने y² कॉमन ले लेना। 2xy² कॉमन लें यहाँ से, तो देखें 2 भी बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो एक x अंदर लिखना है। y² बाहर आ गया तो एक y लिखना है। इसी तरह आप लोगों ने 2 3 6 इधर 3 लिखना है, और एक x बाहर आया, एक x रह गया, y² तो आपके पास बाहर आ गया, तो इसलिए y² की जगह कुछ नहीं लिखना। और 2 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, और y² कॉमन आया, तो इधर एक y बच जाएगा, तो प्लस y। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर x है, और तीसरा फैक्टर y² है, और थर्ड फैक्टर ये ब्रैकेट वाला है, ठीक है। तो ये इसका सलूशन है। जस्ट एक स्टेप के अंदर ये इसका सलूशन आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, थ्री एन एक्स माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो इन 4 टर्म्स के फैक्टर्स हमने बनाने हैं। तो 4 टर्म्स में आपको जो फैक्टर्स बनाने होते हैं, पहली कोशिश आपने ये करनी है कि दो दो टर्म्स का पेयर बना के उनमें से आपने कॉमन लेना है। तो 3nx और 3x में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x। 3 और x इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3x कॉमन ले लेंगे। 3x अगर कॉमन लें तो फर्स्ट टर्म में से n बचता है माइनस, और सेकंड में से कॉमन लें तो 3x पीछे कुछ भी नहीं बचता, मतलब कि 1। जहाँ कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। अब इसमें से 3y कॉमन आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये माइनस भी साथ कॉमन लेना है, माइनस 3y। जब माइनस 3y कॉमन लेंगे, अंदर एक तो साइन चेंज होंगे और साथ में 3y कॉमन आएगा, तो एक तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, अंदर n बच जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 3y तो कॉमन आ चुका है, फिर पीछे 1 बच जाएगा। तो चेक करें, n-1 और n-1 ब्रैकेट में सेम टर्म आ गई है, तो n-1 हम लोगों ने कॉमन ले लेना है। n-1 अगर हम कॉमन लें तो अंदर क्या बच जाएगा? 3x और माइनस 3y। तो ये इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट, ये दोनों फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हुआ चलूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 3 ये बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, k + 2² माइनस 8 k + 2 + 16। अब इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 टर्म्स हैं, तो इसमें मिड टर्म ब्रेक नहीं करनी। ये देखें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और ये लास्ट टर्म का स्क्वायर है। जब भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और एक और टर्म का स्क्वायर आ जाए, मतलब वो लास्ट में हो या सेकंड पे हो, तो फिर ये a² + b² + 2ab का फार्मूला बनता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने k + 2 का होल स्क्वायर लिखना है। अब ये मिड वाली टर्म 2ab बनेगी, क्यों? क्योंकि देखें लास्ट वाली टर्म 16 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने इधर 2 लिखना है, और a हमारे पास डिसाइड हो चुका है। a हमारे पास क्या है? k + 2। तो इसलिए आप लोगों ने 2 के साथ k + 2 लिख लेना है, ये 2a हो गया।
अब आप लोगों ने इधर एक और क्या टर्म ऐसी रखनी है जिसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 8k+2 बन जाए। k+2 तो आया हुआ है, 8 बनाना है तो 2 4 ज़र 8 होता है, तो इसलिए हम लोग इधर 4 रखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास b की टर्म डिसाइड हो गई है। और आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर होता है। अब ये आप लोगों के पास एक फार्मूला होता है, जब भी a का स्क्वायर हो, b का स्क्वायर हो, -2ab इस तरह से फार्मूला हो और बीच में माइनस हो, तो फिर इस फार्मूले को ऐसे क्लोज़ किया जाता है कि a और b इन दोनों के बीच में माइनस लगा के और होल का स्क्वायर हम लिख के क्लोज़ कर देते हैं। k+2 लिखेंगे। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूँ, a को आपने इस पावर के बगैर लिखना है। जस्ट a जो है वो इस पावर के अंदर वाली टर्म को कहते हैं। ठीक है, तो ये k+2 ये a है और ये b है। ठीक है, तो आपने ये b लिखना है 4, लेकिन इन दोनों के बीच में आप लोगों ने ये साइन कौन सा रखना है, ये 2ab के साथ माइनस हुआ तो माइनस रखना है, अगर प्लस हुआ तो आप लोगों ने प्लस रखना है। ठीक है, अब माइनस था तो मैंने माइनस रखा और ऊपर होल का स्क्वायर, तो ये पूरा फार्मूला क्लोज हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k और 2 इस 4 में से माइनस करें तो आपके पास -2 बचेगा, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है। तो ये आपके पास k-2 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास इसके दो फैक्टर्स हैं, k-2 इंटू k-2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 9x² + 4 - 169y² - 12x। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह के हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ट्राई करने हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ। 9x² + 4 - 169y² - 12x हमारे पास ये है। ठीक है, तो इसमें भी 4 टर्म्स है, लेकिन अब हम दो दो के पेयर बना के उनमें से कॉमन नहीं ले सकते। आप लोग चेक कर सकते हैं, कॉमन लें तो हमारे पास असल में ये इसलिए कॉमन लेते हैं कि आप लोगों के पास जो ब्रैकेट में अंदर है वो अंदर वाली टर्म सेम बन जाए। जैसे कि n-1 और n-1 बन गया था, इसलिए ये हमने ये कॉमन लिया। ठीक है, ये आप लोग सोच रहे होंगे ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि अंदर ये ब्रैकेट में सेम बनेगा कि नहीं बनेगा। ये जस्ट प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म में से कॉमन लें और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लें तो आप लोगों के पास जो ब्रैकेट में टर्म बचने वाली होगी वो सेम होगी। ये जस्ट प्रैक्टिस से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। तो इसलिए आप लोग इसको एक एक बार आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है और फिर इसको ज़ुबानी आपने ख़ुद प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो 9x² + 4 - 169y² - 12x है। तो इसमें आप लोगों के पास ये मैंने देख के बता दिया कि ये आपके पास इसके अंदर वो काम नहीं कर सकते जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो 9x², अब आप लोगों ने इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि आप लोगों ने x वाली टर्म्स सारी एक साथ लिख लेनी है। मतलब कि ये 9x² और ये -12x को फिर साथ लिख लेना है और फिर आप लोगों ने ये +4 लिख लेना है और फिर ये एंड पे y² वाली टर्म को हम एंड पे लिख लेंगे। मैंने इसको पहले अरेंज कर लिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन में देखा कि x वाली टर्म्स को मैंने एक साथ लिख लिया। पहले x² वाली टर्म लिखी, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट, फिर मैंने y² वाली टर्म को एंड पे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला भी बना सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला इजी है तो वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, वो कर लेते हैं। 9x² किस टर्म का स्क्वायर बनता है? 3x का होल स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर ये, तो ये 9x² बन जाएगा। तो ये आपके पास अब a डिसाइड हो चुका है। ठीक है, और ये अब आपके पास 2 का स्क्वायर बनता है, ये b है। ठीक है, तो इसलिए हम इधर क्या लिखेंगे, मिड में -2, a हमारे पास ये वाली टर्म है 3x, अब 2 3 ज़ा 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बनते 2, तो हम लोग सेकंड ब्रैकेट में क्या रखेंगे 2। ठीक है, प्लस और ये थर्ड टर्म तो हमें नज़र आ रही है कि ये 2 का स्क्वायर बनता है, तो ये b है। ठीक है, b का स्क्वायर माइनस, अच्छा 169 किसका स्क्वायर बनता है, 169 13y
ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 13y का होल स्क्वायर लिख लेंगे इसको भी, जो जो टर्म जिसका स्क्वायर बनती है हम उसको वैसे लिख लेंगे, ठीक है। अब आप लोग ये देख सकते हैं क्लियरली कि ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और बीच में -2 और a और b, जब भी ये इस तरह से आपके पास आ जाए तो आप लोगों ने इसको क्लोज़ करना है, ठीक है। हम लोग ऐसा फार्मूला पहले भी क्लोज़ कर चुके हैं। a और ये b, ये माइनस था 2ab के साथ, तो बीच में आप लोगों ने माइनस रखना है, -2। ए और बी रखना होता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ए और बी जस्ट आप लोगों ने फिर बीच में माइनस और प्लस ऐसे डिसाइड करना होता है। 2ab के साथ जो साइन होगा वही आप लोगों ने इस फार्मूला को क्लोज करते वक्त रखना है, ठीक है। होल स्क्वायर -13y होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फार्मूला और यूज़ करूँगा। जब भी a का स्क्वायर, मतलब ये पूरी टर्म इसको a कह दें और इस पूरी टर्म को b कह दें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाए तो उसका फार्मूला आप लोगों ने एक बार माइनस में रख के एक बार प्लस में रख के आप लोगों ने इसको लिखना होता है, ठीक है। तो ये 3x - 2 -13y, ये माइनस आ गया एक बार यहाँ पे। अब एक बार यहाँ पे प्लस रख के आप लोगों ने इन दोनों ब्रैकेट्स को लिखना है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर के बगैर। 3x² -2 और +13y, एक बार माइनस में लिखना है एक बार प्लस में। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं, इस पीछे वाले माइनस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस दोनों ब्रैकेट्स में आएगा, इधर भी और इधर भी। अभी चेक करें, ये स्क्वायर और स्क्वायर था तो इसको हमने 2 टाइम ही लिखा हुआ है। 3x - 2 3x - 2 2 टाइम लिखा हुआ है। 13y ये भी 2 टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला मैं आप लोगों को आगे लिख देता हूँ। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। जब भी आप लोगों के पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। जब भी दो टर्म्स का स्क्वायर आए बीच में माइनस आए तो उसको एक बार माइनस में लिखते हैं एक बार प्लस में, स्क्वायर के बगैर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। इसमें फिर आप लोगों को बता दूं, पहले मैंने अरेंज किया, एक्स वाली टर्म्स को मैंने ये साथ लिख लिया, फिर मैंने वाई स्क्वायर वाली टर्म को एंड पे लिख लिया। इन तीनों पे मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला बनाया, a का स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर माइनस, और ये फिर 13y का होल स्क्वायर बन रहा था। इस फार्मूला को मैंने क्लोज़ किया, a और ये बीच में माइनस था माइनस, और ये b a - b का होल स्क्वायर -13y का होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ है। जब भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाए, दो टर्म्स का स्क्वायर आ जाए बीच में माइनस हो तो उसको एक बार माइनस में लिखते हैं एक बार प्लस में, और बाकी साइंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये साइन माइनस था तो ये माइनस यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, इसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 मैंने किया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, x² - 1 y + 1 -y + 3 x² - 1। अब इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर देखा जाए क्लियरली, एक टर्म ये है, ठीक है, एक टर्म ये है, तो इसमें दोनों में हमें नज़र आ रहा है x² - 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो x² - 1 आप लोगों ने कॉमन ले लेना है। अंदर क्या बच जाएगा, y + 1 और एक y + 3 बच जाता है, लेकिन ये पीछे माइनस होने की वजह से ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा, ठीक है। -y और -3 दोनों के साथ प्लस था तो इसलिए वो माइनस दोनों के साइन अंदर चेंज कर देगा, दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। अच्छा, क्या इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं। अब फिर आपके पास 2 टर्म्स का स्क्वायर आ गया, a² - b स्क्वायर। अभी मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था कि उसको एक बार माइनस में लिखते हैं एक बार प्लस में, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे x - 1 और एक बार प्लस में x + 1, ठीक है। और ये सेकंड ब्रैकेट को आपने सिंप्लीफाई करके लिख लेना है, y और y कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इसमें से गया, पीछे क्या रह गया, -2। अब आप लास्ट स्टेप में ये कर लें कि इस -2 को स्टार्ट में ले जाएं, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर रख लें, क्योंकि ये एक टर्म है, जब एक टर्म हो तो उसके ऊपर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दो टर्म्स थी इसलिए हमने ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, ठीक है, x - 1 और x + 1।
तो ये इसके कितने फैक्टर्स हैं, एक -2, एक x-1, एक x+1, तो ये 3 फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। ये जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो ये यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर समझ लें 7 और 8 ऊपर मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो ये पहले 8 क्वेश्चन है आप लोगों के पास 4.1 के, इनको अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इनको एक बार समझें, अगर समझ ना आए तो दोबारा से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बार इसको देखें, इंशाल्लाह होप सो आप लोगों को हर स्टेप क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब तक आप लोग इनको एक बार ज़ुबानी खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके लिए इससे आगे क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अल्लाह हाफिज़।